बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन, 8 से ज्यादा जिलों में हुआ हिंसक। मणिपुर में पुलिस कमांडो की टीम पर फायरिंग, 3 जवान घायल, 2 की हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों ने पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली मारकर की हत्या। मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर करीब 13 घंटे चली ईडी की रेड। अब खबरें विस्तार के साथ। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को एक महिला समेत 9 और लोगों ने आत्महत्या कर ली। 19 से 31 अक्टूबर तक यानी 13 दिनों में अब तक 25 लोग सुसाइड कर चुके हैं। बता दें कि इस साल सितंबर में शुरू हुआ आंदोलन 8 से ज्यादा जिलों में हिंसक हो गया है। 30 अक्टूबर को बीड़ में हुई हिंसक वारदातों के बाद अब विरोध की आग मुंबई तक पहुंच गई है। कुलाबा इलाके में बुधवार सुबह विधायकों के सरकारी आवास के सामने 2 अज्ञात लोगों ने महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुनीश के काफिले की गाड़ी में तोड़फोड़ की। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मराठा आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। इसमें शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे और चीफ विप सुनील प्रभु पहुंचे हैं। इसके अलावा कांग्रेस, एनसीपी के शरद और अजीत गुट के नेता भी शामिल हैं। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। मणिपुर में मंगलवार को पुलिस कमांडो की टीम पर फायरिंग हुई। इसमें 3 जवान घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। टीम पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एसटीओपी चिंगथाम आनंद कुमार की हत्या वाला एरिया में तैनाती के लिए जा रहे थे। दरअसल ट्रेंगोपाल जिले के मोरेह इलाके में आज सुबह मोरेह के एसटीओपी चिंगथाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उन पर कुकीजो समुदाय के प्रभाव वाले इलाके के दौरे के दौरान हमला हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमांडो टीम पर ट्रेंगोपाल जिले से 10 किलोमीटर पहले हमला हुआ। वो मरेह इलाके में बॉर्डर के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए जा रहे थे। हालांकि उन पर हमला किसने किया, इसकी अभी जानकारी नहीं है। सभी घायल जवानों को असम राइफल की टीम ने अस्पताल पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिला के वेलुक्रालपोरा में आतंकियों ने मंगलवार शाम पुलिस हेड कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। हेड कांस्टेबल को उनके घर के बाहर गोली मारी गई। बता दें कि मारे गए हेड कांस्टेबल का नाम गुलाम मोहम्मद डार बताया गया है। वे वर्तमान में श्रीनगर में डिप्टी एसपी के रीडर के रूप में तैनात थे। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन में ये तीसरी आतंकी वारदात है। गौरतलब है कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की हत्या कर दी गई थी। रविवार को श्रीनगर में इंस्पेक्टर को गोली मारी गई थी। संसद में कैश फॉर क्वेरी लेने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहाद्राई को क्रॉस एग्जामिन करने की मांग की है। महुआ ने 31 अक्टूबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी को लेटर लिखा। इसमें टीएमसी सांसद ने कहा कि हीरानंदानी और देहाद्राई ने उसके खिलाफ लगाए आरोपों का सबूत नहीं दिया है, इसलिए वह दोनों को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हैं। बता दें कि कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होंगी। मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर ईडी की करीब 13.5 घंटे रेड चली। इसमें मोहाली, अमृतसर, लुधियाना और राजस्थान के गंगानगर में उनके ठिकानों पर जांच की गई है। ईडी ने अमृतसर से 75 लाख रुपए जब्त किए हैं, जबकि मोहाली स्थित उनके घर और दफ्तर से उनकी कई प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट अपने कब्जे में लिए हैं। देर रात रेड खत्म होने के बाद विधायक कुलवंत सिंह ने कहा कि ईडी के अधिकारियों की तरफ से पूछे गए सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं। उन्होंने जो संपत्ति के दस्तावेज दिए हैं वह सभी विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में भी दर्ज है। जब उनसे पूछा गया कि ये रेड किस वजह से हुई है, इस पर ईडी के अधिकारियों ने कहा कि ये रूटीन जांच है, संपत्ति की जांच की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ये रेड दिल्ली की शराब नीति को लेकर हुई है। कुलवंत सिंह ने शराब कारोबारी दीप मल्होत्रा की दिल्ली में शराब की डील करने में मदद की है, इसलिए ईडी ने उनसे पूछताछ की है। बता दें कि लुधियाना में ड्रग तस्करी के आरोपी अक्षय छाबड़ा के करीबी संजय टांगड़ी व कुछ अन्य पार्टनर के ठिकानों पर भी ईडी की रेड हुई थी। ईडी ने जब संजय के घर पर रेड की तो वह घर पर नहीं था। उसके परिवार से इस मामले में पूछताछ की गई है। कुछ दस्तावेज व सीडी कब्जे में लिए गए हैं। ईडी को शक है कि छाबड़ा के कारोबार में टांगड़ी का हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने 31 अक्टूबर को बताया कि हाई लेवल जांच में मेजर को राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंड के उल्लंघन का दोषी पाया गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। सेना ने मार्च 2022 में मेजर की गतिविधियों की जांच शुरू की थी। जांच में मेजर पर सेंसिटिव जानकारी रखने और उसे शेयर करने सहित संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप सही पाए गए। जांच में पता चला है कि मेजर का सोशल मीडिया एक ऐसे ऑपरेटिव के साथ लिंक था जिसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने की जानकारी है। मेजर के फोन में कई ऐसी चीजें मिली हैं जो सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। नेशनल सेफ्टी प्रोटोकॉल के संभावित उल्लंघन को लेकर एक ब्रिगेडियर रैंक अधिकारी सहित करीब 18 रक्षा कर्मियों की अलग से जांच की जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि राष्ट्रपति ने सेना अधिनियम 1950 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए करीब एक सप्ताह पहले मेजर की सेवाओं को समाप्त करने के आदेश पर साइन किए। ये आदेश सितंबर महीने के बीच में जारी किया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित किया गया था। हालांकि मेजर की बर्खास्तगी पर अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लग गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और शमशान घाटों के 150 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली नगर निगम के सदन ने मंगलवार को 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होगी। मस्जिद समिति या इमाम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर मस्जिद के पास मांस की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि मस्जिद के 150 मीटर के दायरे में पोर्क बेचने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। बता दें कि वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नई मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी लागू हो जाएगी। एमसीडी ने कहा है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। गौरतलब है, इस पॉलिसी में मीट की छोटी दुकानों से लेकर प्रोसेसिंग यूनिट, पैकेजिंग या स्टोरेज प्लांट के लिए लाइसेंस देने और रिन्यूअल को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली के पूर्ववर्ती, उत्तर, दक्षिण और पूर्वी निगमों में मांस बेचने का लाइसेंस और रिन्यूअल की फीस दुकानों के लिए 18,000 रुपए और प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 1.5 लाख रुपए तय की गई है। लाइसेंस जारी होने के बाद हर 3 साल पर रिन्यूअल फीस और जुर्माने में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। बता दें कि एमसीडी की नई लाइसेंस पॉलिसी का मीट व्यापारियों ने विरोध किया है। दिल्ली मीट मर्चेंट एसोसिएशन ने कहा है कि अवैध मीट दुकानों के लाइसेंस रिन्यूअल के लिए पहले 2700 रुपए का भुगतान करना होता था। इसे बढ़ाकर अब 7,000 रुपए कर दिया गया है। दुकानदारों के लिए इतना भुगतान करना मुश्किल है। अगर एमसीडी ने लाइसेंस पॉलिसी वापस नहीं लिया तो इसके खिलाफ वह कोर्ट जाएंगे। हरियाणा के पलवल में दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने बहू को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी। बहीन थाना पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर उसके पति सहित 7 के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। बहीन थाना प्रभारी सुरेंद्र के अनुसार बिछौर गांव निवासी मुबारिक ने दी शिकायत में कहा है कि उसकी बहन अफसीना की शादी वर्ष 2019 में हथीन के खायका गांव निवासी अजरुद्दीन के साथ की थी। शादी में हैसियत के अनुसार बाइक व अन्य सामान भी दिया गया था, लेकिन ससुराल वाले उस दहेज से संतुष्ट नहीं हुए। शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज में कार की मांग को लेकर बहन के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित का कहना है कि उसकी बहन पर एक 1.5 वर्ष की बेटी व दूसरा बच्चा पेट में था। उन्हें सूचना मिली कि बहन की मौत हो चुकी है। शिकायत में कहा कि उसकी बहन को दहेज की मांग पूरी न होने पर फांसी देकर हत्या की गई है।
बहीन थाना पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल वो घर से फरार हैं, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने नायलॉन, प्लास्टिक या किसी दूसरे सिंथेटिक मटेरियल से बने मांझा पर बैन लगा दिया है। सरकार ने सोमवार 30 अक्टूबर को नोटिस जारी किया। सरकार ने नोटिस में कहा कि राज्य में पतंग उड़ाने वाले ऐसे मांझे की बिक्री, खरीद, बनाने, रखने और उपयोग करने पर बैन लगा दिया है जो नायलॉन, प्लास्टिक और कांच जैसे मटेरियल से बनते हैं। इंसानों, जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा के मद्देनजर ये नोटिस जारी किया गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।